इस शरीर में हमेशा थकान क्यों रहती है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? क्यों आप चीजें बार बार भूलने लगे हैं? क्योंकि आप रोज अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, अपना वीर्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आत्मविनाश है। धीरे धीरे ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। इससे लोग खुद से नफरत करने लगते हैं। दोस्त, अपने जीवन को यूं बर्बाद मत करो। वीर्य कोई साधारण चीज नहीं, ये तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा तेज है, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है। आज से खुद से एक वादा करो, अपनी ऊर्जा का एक कतरा भी व्यर्थ नहीं बहाओगे। उसे अपने लक्ष्य, अपने सपनों में लगाओगे और अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाओगे। अगर तुम रोज हस्तमैथुन कर रहे हो तो रुक जाओ भाई, ये कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और अगर अभी नहीं रुके तो बहुत देर हो जाएगी। स्टेप 1, शारीरिक कमजोरी। लगातार वीर्य नाश से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है और शरीर थका थका सा लगने लगता है। स्टेप 2, दिमाग और फोकस कमजोर, सिर दर्द, बेचैनी और मानसिक थकावट बनी रहती है, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता। स्टेप 3, शरीर पर कोई असर नहीं, चाहे कुछ भी खाओ, शरीर पर असर नहीं दिखता, अंदर से खोखला महसूस करते हो। स्टेप 4, रिश्तों से दूरी, घर वालों से बातचीत कम हो जाती है, अंदर ही अंदर गुस्सा और अकेलापन बढ़ता है। स्टेप 5, जीवन बर्बादी की ओर। धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। भाई, अगर सच में जिंदगी बचानी है तो आज से ही ब्रह्मचर्य अपनाओ। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मर्दानगी सब कुछ तुम्हारे ही हाथों खत्म हो रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भयानक सच है जिसे लाखों युवा अनदेखा कर रहे हैं। रात को अकेले में मोबाइल उठाना, अश्लील वीडियो देखना और फिर हस्त मैथुन करके खुद को खत्म करना। ये आदत आज की पीढ़ी को धीरे धीरे कमजोर और बर्बाद कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों खत्म कर रहे हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद हस्तमैथुन करना भूल जाओगे। लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि तुम्हें इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान से समझकर उसे फॉलो करना होगा। तो चलो अब बात करते हैं उन सभी तरीकों के बारे में। वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा है। बहुत से लोग वीर्य को सिर्फ एक साधारण द्रव्य समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर की सबसे अनमोल संपत्ति है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि वीर्य में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जीवन शक्ति होती है। शरीर को एक बूंद वीर्य बनाने में 40 दिन तक लग सकते हैं। यह रक्त से बनता है और इसकी हर बूंद कीमती होती है। एक बार वीर्यपात करने का मतलब है कि शरीर की कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की बर्बादी। अत्यधिक हस्तमैथुन करने के 10 गंभीर दुष्प्रभाव। 1, मानसिक कमजोरी और डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति बार बार अश्लील सामग्री देखता है और हस्तमैथुन करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। डोपामिन का असंतुलन होने के कारण उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी नहीं मिलती और वह हमेशा उदास रहने लगता है। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। क्या तुमने गौर किया है कि ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लड़के लोगों से नजरें नहीं मिला पाते? उनके चेहरे पर चमक नहीं होती, वे हमेशा डरे डरे रहते हैं और खुद को हीन महसूस करते हैं। तीसरा, याददाश्त कमजोर होना। जिन युवाओं की यह आदत होती है वे छोटी छोटी बातें जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और उनकी एकाग्रता शक्ति घटने लगती है। 4, शरीर का कमजोर होना। बार बार वीर्य नष्ट करने से शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और शरीर में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है। घुटनों से छट छट की आवाजें आने लगती हैं। 5, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा बेजान होना। हस्तमैथुन करने से शरीर में जिंक और अन्य मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा बेजान और निस्तेज दिखने लगता है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते हैं और त्वचा की चमक खत्म हो जाती है। 6, नपुंसकता और यौन अक्षमता। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रही तो भविष्य में यह लड़कों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों का शिकार बना सकती है। जब शादी के बाद जरूरत होगी तब शरीर साथ नहीं देगा। 7, सामाजिक जीवन से दूरी। जो लोग अत्यधिक हस्तमैथुन करते हैं वे धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग पड़ जाते हैं। वे लोगों से बात करने में झिझकते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं और समाज से कटने लगते हैं। 8, शरीर में दर्द और सुस्ती। हर समय थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगता है और पीठ दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शरीर में किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती। 9, टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरना। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों को ताकतवर और आकर्षक बनाता है।
अधिक हस्त मैथुन से इसका स्तर गिर जाता है, जिससे लड़कों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। 10 भविष्य बर्बाद होना। जो लड़के इस आदत को छोड़ नहीं पाते, उनका करियर, शादीशुदा जीवन और सामाजिक सम्मान सब कुछ खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस बर्बादी की तरफ बढ़ना चाहते हो या फिर खुद को सुधार कर एक ताकतवर इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो अब बात करते हैं कि कैसे बचे इस खतरनाक आदत से। पहला, मोबाइल को हाथ से दूर रखो। अश्लील वीडियो देखने की लत को खत्म करने के लिए सबसे पहले रात को मोबाइल दूर रखना सीखो। फोन में अश्लील वेबसाइट्स को ब्लॉक करो और सोशल मीडिया पर भी गंदे कंटेंट को देखने से बचो। 2, रात में जल्दी सो जाओ। जो लोग देर रात तक जागते हैं वही ज्यादातर इस आदत का शिकार होते हैं। रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालो और सुबह जल्दी उठो। 3, शरीर को थकाने वाली एक्सरसाइज करो। रोज सुबह 1 घंटे की कसरत, दौड़ना और योग करने से शरीर की ऊर्जा सही जगह लगेगी और गलत इच्छाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। 4, ध्यान करो। ध्यान करने से मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। जब भी गलत विचार आए, तुरंत 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। 5, खुद को बिजी रखो। खाली दिमाग हमेशा गलत चीजों की तरफ भागता है। खुद को पढ़ाई, नौकरी, स्पोर्ट्स या किसी नई चीज को सीखने में व्यस्त रखो। 6, ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाने से शरीर में उत्तेजना कम होती है और मन शांत रहता है। 7, एक मजबूत लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम गलत आदतों में फंस जाओगे। अपने करियर, परिवार और भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। 8, ब्रह्मचर्य अपनाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को नियंत्रण में रखना है। महान सफल लोगों ने इसी मार्ग को अपनाकर अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम 2 रास्तों में से किसी एक को चुन सकते हो। एक कमजोर, बीमार, डिप्रेस्ड और आत्मविश्वास खो चुका व्यक्ति बनना चाहते हो, या एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और सफल इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम वीर्य को बर्बाद करोगे या अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने भविष्य को चमकाओगे। याद रखो, जो अपने वीर्य को बचाता है वही दुनिया पर राज करता है। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन यह आदत नहीं, यह एक नशा है। एक ऐसा नशा जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। एक ऐसा नशा जो तुम्हारी ताकत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को चूस रहा है। तुम हर बार जब इस गलती को दोहराते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हो। ये एक मीठा जहर है जिसे तुम मजा समझकर पीते जा रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना रहा है। ये तुम्हारे शरीर से ताकत को खींच रहा है। ये तुम्हारे मन से शांति को छीन रहा है। ये तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होता। हस्त मैथुन की लत क्यों लगती है? तुम सोचते हो कि यह एक सामान्य चीज है, लेकिन सच ये है कि यह लत तुम्हारे दिमाग को जकड़ लेती है। जब तुम किसी अश्लील चीज को देखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक केमिकल छोड़ता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो नशे, शराब और जुए जैसी बुरी आदतों में निकलता है। हर बार जब तुम हस्त मैथुन करते हो, तुम्हारा दिमाग इस नकली सुख का आदी बनता जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि यह तुम्हारी जरूरत है, जबकि हकीकत में यह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति घट रही है और धीरे धीरे तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यह कोई आम आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। क्या यह सच्चा सुख है या फिर क्षणिक मजा? तुम सोचते हो कि हस्त मैथुन करने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा, लेकिन यह सुकून नहीं, यह सिर्फ कुछ पलों की झूठी राहत है। यह वही एहसास है जो किसी को नशे के बाद महसूस होता है। कुछ पलों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद पछतावा, कमजोरी और घेर लेती है। यह आदत तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तुम्हारे आत्मविश्वास को चुरा रही है, तुम्हारे शरीर की ताकत को नष्ट कर रही है। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रही है और तुम्हारे दिमाग को एक ऐसे जाल में फंसा रही है जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या तुम सच में इस नकली सुख के पीछे अपने असली जीवन को दांव पर लगाना चाहते हो? इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? जब तुम बार बार इस जाल में फंसते हो तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ने लगता है। तुम खुद को कमजोर, सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगते हो। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं, तुम्हारी त्वचा की चमक खत्म होने लगती है और तुम अंदर से हमेशा खाली महसूस करने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, तुम लोगों से नजरें मिलाने में हिचकिचाने लगते हो, तुम्हें खुद को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है।
तुम्हारा ध्यान पढ़ाई या काम पर नहीं लगता और धीरे धीरे तुम अपने ही सपनों से दूर होने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी यौन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की नसों को कमजोर बना देती है। तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है और भविष्य में जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब यह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। सबसे खतरनाक चीज यह है कि यह आदत तुम्हें अपने ही जीवन का गुलाम बना देती है। तुम्हें बार बार इसकी तलब लगने लगती है और तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग इस पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है और तुम अपने ही जीवन का कंट्रोल खोने लगते हो। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अगर तुम इस जाल से निकलना चाहते हो तो तुम्हें आज और अभी फैसला लेना होगा। यह कोई आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर तुम मजबूत इरादे से आगे बढ़ोगे तो तुम खुद को इस बुरी आदत से आजाद कर सकते हो। अपने मोबाइल से अश्लील कंटेंट को हमेशा के लिए हटा दो। तुम्हें इसे देखने की आदत है, इसीलिए इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम इसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दो। खुद को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। जब तुम्हारा शरीर थका रहेगा तो तुम्हारे पास इन फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। जब भी तुम्हें यह करने का मन हो तुरंत किसी और चीज में ध्यान लगाओ, किताब पढ़ो, दोस्तों से बात करो या कोई नया काम शुरू करो। अपने सोने के पैटर्न को सही करो। देर रात मोबाइल चलाने की आदत छोड़ दो। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालो। खुद से वादा करो कि तुम इस आदत को छोड़ दोगे। तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करोगे बल्कि इसे बेहतर बनाओगे। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उस ऊर्जा का क्या करें? क्या इस शक्ति को बस दबा देना है? क्या इसे अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते तो यह आपको अंदर से खा जाएगी। यह ऊर्जा या तो आपको महान बना सकती है या फिर आपको बर्बाद कर सकती है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। अगर इस ऊर्जा को ऊपर की ओर नहीं उठाया गया तो यह आपको बेचैन कर सकती है। महापुरुषों का कहना है, जब वीर्य ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है तो यह बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और दिव्यता में बदल जाती है। प्राणायाम करें सुबह और शाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें। इससे ऊर्जा निचले चक्रों से उठकर मस्तिष्क की ओर जाने लगेगी। सिर और रीढ़ सीधी रखें। जब भी बैठे तो कमर झुकाकर मत बैठें। सीधे बैठने से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय या राम राम का जाप करने से मन स्थिर होता है और ऊर्जा का सही उपयोग होता है। अगर आप ऊर्जा को ऊपर उठाने का रहस्य समझ गए तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। अब सवाल आता है, इस ऊर्जा को कहां लगाएं? अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो मन बार बार आपका बहक जाएगा। ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के 3 तरीके। शरीर को मजबूत बनाएं। व्यायाम और योग। रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। दौड़े, वेटलिफ्टिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे शरीर में जोश और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कौशल सीखें, स्किल डेवलपमेंट। कोई नई भाषा सीखें, कोई नया बिजनेस शुरू करें। अपने करियर में एक्सपर्ट बने। कला और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में लगाएं। संगीत, पेंटिंग, लेखन, जो भी आपका जुनून हो उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट को निखारोगे उतना ही आपका मन ब्रह्मचर्य में स्थिर रहेगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं। महान लोगों ने हमेशा कहा है, जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य अटूट होता है वह जो भी चाहता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। कैसे करें? गहरी ध्यान साधना करें। रोज सुबह 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान में सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को शांत करें। एक दिव्य लक्ष्य बनाएं। सिर्फ पैसे या सुख सुविधाओं का लक्ष्य मत बनाइए। अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें। महान लोगों की संगति में रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, आध्यात्मिक किताबें पढ़े, अच्छे विचारों को सुने। जब आपकी ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाएगी तब आपका आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है और ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाना है। लेकिन अब आप सबसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं। इच्छा की आग ये वही परीक्षा है जिससे हर ब्रह्मचारी को गुजरना पड़ता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प ले, लेकिन कुछ ही दिनों में इच्छाओं की आग उन्हें जला देती है और वे हार मान लेते हैं। मन बार बार उन्हें उकता है, अब बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, थोड़ा तो मजा ले लो, कौन देख रहा है। और इसी जाल में फंसकर लोग अपने सबसे बड़े लक्ष्य को खो देते हैं। लेकिन आप अलग हो। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए
तो आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जीवन में कोई भी चीज आपको हरा नहीं पाएगी। सबसे पहले समझते हैं इच्छा आती क्यों है। आपका मन एक मशीन की तरह काम करता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वही मन में आदत बन जाती है। अगर आपने पहले बार बार गलत चीजें देखी हैं, गलत संगति में रहे हैं या अपना समय गलत कामों में बिताया है, तो मन उसी की आदत बना लेता है। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह आदत आपको तोड़ने की कोशिश करती है। यही इच्छा की आग है। याद रखें, मन कोई मालिक नहीं, बस एक नौकर है। अगर आप इसे काबू में कर लें तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इच्छाओं को कमजोर करने के 3 महाशक्ति नियम। अब सवाल यह है, इच्छाओं से बचने का तरीका क्या है? इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म करें? एक नियम, गलत संगति से बचो। संगत ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसी संगति होगी वैसा ही आपका मन बनेगा। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो गलत बातें करते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं या गलत आदतों में लिप्त हैं, तो आपको भी वही करने का मन करेगा। क्या करें? अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट देखना तुरंत बंद करें। धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। 2 नियम, ध्यान और प्राणायाम से इच्छाओं को जलाओ। इच्छा एक मानसिक ऊर्जा है। अगर इसे दबाओगे तो यह और ज्यादा जोर से फूटेगी, लेकिन अगर इसे ध्यान और प्राणायाम से ऊपर उठाओगे तो यह दिव्य शक्ति में बदल जाएगी। कैसे करें? रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करें, ओम का जाप करें। इससे मन तुरंत शांत हो जाएगा। 3 नियम, खुद को व्यस्त रखो, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या आपने गौर किया है, जब आप खाली बैठे होते हैं तभी मन में इच्छाएं आती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में व्यस्त हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई महान कार्य कर रहे हैं, तो मन के पास बेकार की इच्छाएं लाने का समय ही नहीं रहेगा। क्या करें? हर दिन का टाइम टेबल बनाएं। हर समय किसी ना किसी लक्ष्य पर ध्यान दें। 1 मिनट भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। 3 इच्छा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलें? अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इच्छा इतनी शक्तिशाली है तो क्या इसे खत्म करना ही एकमात्र तरीका है? नहीं, इसी इच्छा को आप एक जबरदस्त शक्ति में बदल सकते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, महान योगी स्वामी विवेकानंद और अर्जुन जैसे योद्धा, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी इच्छाओं को एक महान ऊर्जा में बदल दिया था। कैसे करें? इच्छा को अपने जीवन के महान लक्ष्य की ओर मोड़े। जब भी कोई इच्छा आए, तुरंत अपने लक्ष्य के बारे में सोचे। खुद से कहे, मैं इस इच्छा को अपनी सफलता में बदलूंगा। इच्छा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलें। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी के चरित्र को पढ़े, उनकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लें। इच्छा को मेहनत में बदलें। अगर आपको कोई इच्छा आ रही है तो तुरंत कुछ ऐसा काम करें जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। दौड़े, योग करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। याद रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है और इच्छाओं की आग को कैसे नियंत्रित करें। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो इसका असर हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर कैसे दिखेगा? क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग किसी चुंबक की तरह होते हैं। उनके अंदर एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। उनकी आंखों में तेज होता है, आवाज में दम होता है, और जब वे किसी से बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। असली आत्मविश्वास क्या होता है? क्या अच्छी ड्रेस पहनने से? क्या सिर्फ अच्छी बॉडी बना लेने से? नहीं, असली आत्मविश्वास अंदर की ऊर्जा से आता है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग साधारण कपड़े पहनकर भी इतने प्रभावशाली लगते हैं कि लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी आत्मविश्वासहीन दिखते हैं। अंतर क्या है? अंतर है ऊर्जा का स्तर। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर ऊर्जा ठहर जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वासी हो जाती है, उसकी सोच तेज हो जाती है और उसकी आवाज में वजन आ जाता है। कैसे? जब आप वीर्य को बचाते हैं तो यह ऊर्जा सीधा आपके दिमाग और आत्मा में जमा होती है। यही ऊर्जा आत्मविश्वास बनकर आपके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। इसलिए ब्रह्मचारी लोग किसी भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं? वह कुछ अलग लगते हैं। उनके अंदर एक चमक होती है, एक अद्भुत आत्मविश्वास। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, आपकी आंखें तेजस्वी हो जाती हैं, आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत हो जाती है, आप में गहराई आ जाती है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं,
आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपको एक लीडर की तरह देखते हैं। यही वजह है कि बड़े संतों, महापुरुषों और महान नेताओं के व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य के 3 शक्तिशाली नियम। अब सवाल आता है, कैसे ब्रह्मचर्य के जरिए अपना आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाए? इसके लिए आपको 3 महाशक्ति नियम अपनाने होंगे। शक्ति नियम, आंखों का तेज बढ़ाओ। आंखें आत्मा का आईना होती हैं। अगर आपकी आंखों में चमक है तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। आंखों की चमक ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। गाय का घी और हरी सब्जियां खाएं। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सुबह ठंडे पानी से आंखें धोएं। महाशक्ति नियम, आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज अपनाओ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आत्मविश्वास लोग कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे बोलते हैं? वे हमेशा छाती तान कर चलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, धीरे और वजनदार आवाज में बोलते हैं। क्या करें? झुककर मत चलो, हमेशा सीधे खड़े रहो। तेजी से बात मत करो, अपनी आवाज को स्थिर और गहरी रखो। जब किसी से मिलो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। 3 महाशक्ति नियम, दिमाग को ताकतवर बनाओ। ब्रह्मचर्य से दिमाग में तेज आ जाता है, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह ऊर्जा बेकार चली जाएगी। क्या करें? प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन करें। बुद्धिमान लोगों की संगति में रहें। अच्छी किताबें पढ़ें। भगवत गीता, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद की किताबें। हर दिन कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करें। अगर आपने इन 3 नियमों को अपना लिया तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अब तक आप समझ गए कि ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते कि इतिहास के कई महान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके ही दुनिया में नाम कमा सके? स्वामी विवेकानंद, उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि लोग एक नजर में प्रभावित हो जाते थे। भगवान हनुमान, उनका वीर्य इतना शक्तिशाली था कि वे देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बन गए थे। महात्मा गांधी, उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने जीवन को अनुशासित किया और पूरे देश को आजादी दिलाने का आत्मविश्वास पाया। आप भी यह शक्ति पा सकते हैं। अगर आपने 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में तेज आवाज में दम और व्यक्तित्व में करिश्मा आ गया है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास और आकर्षण कैसे बढ़ता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इच्छा शक्ति और स्टैमिना। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी हंसते हंसते पार कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद थक जाते हैं और कुछ घंटों तक बिना रुके काम करते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर है उनकी इच्छा शक्ति और स्टैमिना में। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कौन हैं? वे लोग जो अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लगे रहते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन सवाल यह है, यह इच्छा शक्ति आती कहां से है? उत्तर सीधा है, ब्रह्मचर्य से। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हो जाता है। उसे छोटी छोटी चीजों से ध्यान नहीं भटकता। उसकी एकाग्रता मजबूत हो जाती है और वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं? ब्रह्मचर्य के 3 नियम। अब सवाल आता है, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं? इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण नियम अपनाने होंगे। एक महाशक्ति नियम, खुद से संकल्प लीजिए और उस पर डटे रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो आपको संकल्प की शक्ति को समझना होगा। कैसे करें? रोज सुबह उठकर अपने संकल्प को दोहराएं। मैं अटूट इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हूं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जैसे 7 दिन बिना सोशल मीडिया, 10 दिन बिना किसी बुरी आदत के। अगर मन डगमगाए तो गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य को याद करें। 2 महाशक्ति नियम, ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अपनी मानसिक ताकत बढ़ाएं। जब आप वीर्य रक्षा करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे आपका दिमाग स्थिर रहता है और किसी भी चीज को पाने के लिए आपका संकल्प मजबूत हो जाता है। क्या करें? रोजाना ध्यान, मेडिटेशन करें। अपने मन को काबू में रखने की प्रैक्टिस करें। जब भी मन विचलित हो उसे तुरंत कंट्रोल करें। अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें। देर रात तक जागना, मोबाइल पर फालतू समय बर्बाद करना बंद करें। तीसरी महाशक्ति नियम, मेहनत करने की आदत डालें। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज कुछ ऐसा करें जो कठिन हो। कैसे करें? रोज सुबह जल्दी उठें और कसरत करें, चाहे मन करें या ना करें। हर दिन एक नई चीज सीखें, अपने दिमाग को चुनौती दें।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल चीजें करने की आदत डालें। अगर आप इन 3 नियमों को अपनाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप दुनिया की कोई भी मुश्किल झेल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घंटों तक बिना थके काम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक और मानसिक स्टेमिना होता है। ब्रह्मचर्य से स्टेमिना कैसे बढ़ता है? जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो आपका शरीर मजबूत होने लगता है। आप जल्दी थकते नहीं, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य के 3 सुनहरे नियम। अब सवाल है, ब्रह्मचर्य से स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं? शरीर को मजबूत करें, नियमित व्यायाम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहे तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। क्या करें? रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करें, रनिंग, योग, स्ट्रेचिंग, सही खान पान रखें, ताजा फल, दूध, घी, हरी सब्जियां खाएं, रात में जल्दी सोए और 7 से 8 घंटे की नींद लें। दूसरा, मानसिक स्टेमिना बढ़ाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च कर देते हैं तो अगले दिन आलस और सुस्ती महसूस होती है, क्योंकि आपका मानसिक और शारीरिक स्टेमिना कम हो जाता है। अगर आप इस स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। 3 अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं। स्टेमिना सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, बल्कि आपकी आदतों से भी आता है। अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आपका स्टेमिना खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्या करें? रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठे, खाने पीने और सोने का एक नियम बनाएं। फालतू चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी का भाग्य हमेशा अच्छा होता है और किसी का बुरा? कुछ लोग जो भी काम करते हैं वह सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत के बावजूद असफल ही रह जाते हैं। क्या सच में भाग्य नाम फलता मिली तो कहते हैं मेरे नसीब में था, अगर असफल हुए तो कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपका भाग्य आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगर आपकी ऊर्जा शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक है तो आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं, और यही शक्ति आपको ब्रह्मचर्य से मिलती है। क्या आपको पता है कि आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं? अगर आपके विचार नकारात्मक और कमजोर है तो आपका भाग्य भी कमजोर होगा, लेकिन अगर आपके विचार शक्तिशाली और सकारात्मक हैं तो आपका भाग्य भी शानदार बनेगा। अब सवाल यह है, ये शक्तिशाली विचार आते कहां से हैं? उत्तर है ब्रह्मचर्य से। जब आप वीर्य रक्षा करते हैं तो आपका मन स्थिर, केंद्रित और तेज हो जाता है। आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जागृत हो जाती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य से भाग्य बदलने के 3 रहस्य। अब सवाल है, कैसे ब्रह्मचर्य से भाग्य को बदला जाए? इसके लिए 3 रहस्य हैं, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर बनाए रखें। आपका भाग्य आपके ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल पर निर्भर करता है। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है तो आपका भाग्य भी ऊपर उठेगा, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा नीचे गिर रही है तो आपका भाग्य भी नीचे गिर जाएगा। कैसे करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी ऊर्जा को बचाएं। हर सुबह ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे। नकारात्मक चीजों से बचें, गलत संगति, व्यर्थ की बातें, फालतू का सोशल मीडिया से बचें। अपने विचारों को शक्तिशाली बनाएं। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा भाग्य खराब है तो आपका भाग्य खराब ही रहेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। कैसे करें? रोज सुबह सकारात्मक विचारों को दोहराएं। मैं सफलता को अपनी ओर खींच रहा हूं। अपने मन को शुद्ध रखें। टीवी, मोबाइल और गलत चीजों से बचें। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अपने मन को भटकने ना दें। 3, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊर्जा बचाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने का नाम है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाकर सिर्फ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। कैसे करें? रोज मेहनत करें और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत लगा दें। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। अपने अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन और तपस्या, डेडिकेशन पैदा करें। अगर आप इन 3 रहस्यों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि सफलता खुद आपकी ओर आकर्षित हो तो आपको इन 3 चीजों को अपनाना होगा। ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमेशा शक्तिशाली विचार सोचें, खुद को कभी कमजोर ना समझें, अपनी मेहनत और अनुशासन को बढ़ाएं, सफलता के लिए पूरी ताकत लगा दें।
जब आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगे हैं। यदि आप तैयार को ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए, तो कमेंट में रेडी जरूर लिखें। यदि आपका शरीर भी हस्त मैथुन से पतला दुबला हो गया है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, जिससे आपका शरीर 1 से 2 महीनों में ही सही हो जाएगा। और इसके साथ ही यदि आप इस ब्रह्मचर्य चैलेंज को आसान बनाना चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य बुक की मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी गलतियों का सुधार मिलेगा, जैसे कि नाइट फॉल को कैसे रोके, पोर्न से कैसे छुटकारा पाए, हस्त मैथुन कैसे छोड़े, कौन सा भोजन करना है और कौन सा नहीं, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा।